हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेडिको खेतान लिमिटेड के बारे में। एक लीकर कंपनी है और इसके ये बेसिकली आपको प्रीमियम सेगमेंट और जो लग्जरी सेगमेंट है उसमें ज़्यादा फोकस कर रही है अभी ये कंपनी। पहले हम लोग इसका रेवेन्यू का नंबर जानते हैं, फिर हम लोग जानते हैं कि FY26 में इन्होंने क्या क्या माइलस्टोन अचीव किए हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि FY27 के लिए उन्होंने कुछ गाइडेंस दिया है, क्या क्या प्लान है उनके। सो सारा कुछ हम लोग ये समझेंगे अभी इस वीडियो में, ठीक है। सो पहले हम लोग समझते हैं कि ये पहले तो हमने बात की कि एक लिकर बनाने वाली कंपनी है। सो ये लिकर जो प्रीमियम सेगमेंट्स हैं या फिर जो लग्जरी सेगमेंट है उसमें ज़्यादा फोकस करती है। उसके लिए लिकर्स मार्केट में प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन अभी इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो नंबर है, अगर हम लोग Q4 टू Q4 अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, दैट इज़ ग्रोन बाय 15.3%। और FY25 से FY26 अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, सो दैट इज़ ग्रोन बाय 24.7%। ईयर ऑन ईयर पर मतलब 25% आप पकड़ सकते हो, ठीक है। ईबिडा जो क्वार्टर टू क्वार्टर मतलब Q4 FY25 से Q4 FY26 का अगर ईबिडा हम लोग कंपेयर करते हैं, सो दैट इज़ ग्रोन बाय 64%। एंड FY25 से FY26 का ईबिडा अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो दैट इज़ ग्रोन बाय 52.4%, ठीक है। ईबिडा मार्जिन Q4 FY25 में इट वाज 13.4% और अभी का ईबिडा मार्जिन मतलब Q4 FY26 में ईबिडा मार्जिन इज़ 19%। तो ईबिडा मार्जिन अच्छा बढ़ा है उनका। देन अगर हम लोग देखते हैं FY25 में ईबिडा मार्जिन वाज 13.8% एंड FY26 में ईबिडा मार्जिन दे रिपोर्टेड इज 16.8%। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि इवन इन द ईयर एंड ईयर कंपेरिजन या फिर क्वार्टरली भी अगर क्वार्टर ईयर एंड ईयर कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर भी ईबिडा मार्जिन इज में अच्छा ग्रोथ आया उनका। सॉरी। देन हम लोग बात करते हैं उनका जो की माइलस्टोन उन्होंने बताया FY26 में उसके बारे में। तो उन्होंने 2 माइलस्टोन बताया। एक बोला कि नेट रेवेन्यू हमारा 6000 करोड़ से एक्सीड हुआ है। दूसरा बोला कि हमारा ईबिडा 1000 करोड़ ईबिडा जो था दैट इज कॉस्ट 1000 करोड़ का। सो ये 2 माइलस्टोन उन्होंने बताया एंड दे आर सॉरी गाइस एंड दे आर मेनली फोकसिंग ऑन दिस प्रेस्टीज एंड का जो भी सेगमेंट है ना, वहाँ पर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो लग्जरी सेगमेंट है उनका, दैट इज़ डिलीवर्ड अराउंड 475 करोड़ का सेल एंड दैट इज़ एज जो उन्होंने गाइड किया था उसके बराबर उससे ग्रोथ आया है। एंड दे आर ऑल्सो सेइंग कि हम लोग इस जो लग्जरी सेगमेंट है उसमें 25% का वैल्यू ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे FY27 में। सो ये गाइडेंस दिया उन्होंने कि लग्जरी सेगमेंट में 25% का ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन अभी जो FY26 में दे लॉन्च 3 न्यू ब्रांड्स। वन इज इन द और तीनों लग्जरी वाले सेगमेंट में किया है। वन इज दिस the brand name is Rampur 1943. Then second is Virasat India single malt and the third is the Spirit of Kashmir luxury vodka, ठीक है। सो ये तीनों जो उन्होंने बोला कि ये तीनों का अभी जो मार्केट में डिमांड आ रहा है दैट इज़ पिकिंग अप और दैट इज़ गेटिंग गुड ट्रैक्शन इन द मार्केट। जो उनके एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो हैं लाइक रॉयल रणथंबोर विस्की करके है, उसका जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है दैट इज़ 50% दैट डेट होल्ड। एंड मैजिक मोमेंट बोर्ड का वॉल्यूम ग्रोथ दैट डेट होल्ड कि 21% का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है उसमें एंड दैट रीच्ड 8.6 मिलियन केसेस। और जो Q4 में जो ग्रोथ हुआ है दैट इज़ अराउंड 28% का ग्रोथ उन्होंने बोला कि Q4 में हुआ है। सो यू कैन सी इनका जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें जो वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है दैट इज़ काफ़ी अच्छा है, मतलब 50% एंड दिस ओवरऑल 28% का जो ग्रोथ हो रहा है दैट इज़ गुड ग्रोथ दे आर गेटिंग देयर लग्जरी एंड द प्रीमियम एंड अबव का जो सेगमेंट है वहाँ से आ रहा है, ठीक है। दे ऑल्सो टोल्ड कि उनका जो डार्क विस्की का जो है डार्क विस्की है दैट इज़ ग्रोन बाय 60% और 3.1 मिलियन केसेस उन्होंने एक साल में बेचे हैं। FY27 के लिए उन्होंने बोला कि दे वांट टू स्केल द जो ऑपरेशंस है, मतलब जहाँ पर भी उनके प्रोडक्ट्स हैं जो लग्जरी प्लेसेस जैसे एयरपोर्ट हो गया, वहाँ पर दे वांट टू इन्हांस देयर प्रोडक्ट विजिबिलिटी सो दैट पहला तो उनके प्रोडक्ट लोगों को पता चलेंगे, दूसरा दैट विल बी रीचेबल टू द ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स एज वेल। So that is they want to focus on जो FY27 में that they want to focus. Second thing is they expect 20% का growth from prestige and above segment से
एंड ईबिटा मार्जिन का उन्होंने बोला कि 125 बीपीएस के हिसाब का आसपास हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द ईबिटा मार्जिन में फॉर द फुल ईयर। जो पूरा फुल ईयर का नंबर है, मतलब जो हमने ईबिटा मार्जिन में भी बात किया था राइट, 16.8%, उसके ऊपर 125 बीपीएस का पकड़ के चलो कि दे आर एक्सपेक्टिंग उतना ग्रोथ हम लोग करना चाहेंगे इन FY27 में। देन दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि उन्होंने पहले बोला था कि वी वांट टू बिकम द डेब्ट फ्री, मतलब कर्ज मुक्त इन H1 FY27 में हम लोग होने जा रहे हैं। एंड दे आर सेइंग कि अभी H1 FY27 जो आएगा दे विल बी बिकमिंग द डेब्ट फ्री। पहला चीज़ कि हमारे ऊपर कुछ डेब्ट नहीं रहेगा। देन दे ऑल्सो टोल्ड कि टू अलोकेट द कैपिटल्स, अभी डेब्ट नहीं रहेगा, बट टू अलोकेट द कैपिटल वी वांट टू बिकम वेरी सेलेक्टिव, जहाँ पर ज़रूरत है सॉर्ट ऑफ, एंड जहाँ पर मेंटेनेंस की का ज़रूरत है, देन द इफ़िशियंसी जहाँ से इम्प्रूव हो सकती है, देन कैपेसिटी ऑप्टिमाइज हो सकता है, वो सब जगह पे वो लोग अभी जो भी कैपिटल एलोकेट करने वाले हैं। मतलब ऐसे कोई नए प्लांट्स का कुछ अभी प्लान FY27 के लिए तो अभी तक उन्होंने कभी कॉल में नहीं बोला है। एंड व्हाट दे टोल्ड कि अभी जो उनके जो नए लॉन्चेस है उस पर थोड़ा फोकस करने वाले हैं, प्लस कैपेसिटी जो हमने बात की राइट, मेंटेनेंस एंड थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन और ऑल दो थिंग, ये सारा कुछ अभी प्लान कर रहे हैं उन लोगों ने। देर अगेन फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन द प्रीमियम सेगमेंट में, उसमें ही उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं सारे, और उसका ही सेल आगे ग्रोथ करने का बात कर रहे हैं, ठीक है। बट आगे नए प्लांट्स का कुछ प्लान तो अभी तक नहीं बताया है, या फिर ऐसा कुछ बड़े कैपेक्स का प्लान नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेडिको खेतान लिमिटेड के बारे में। आगे जब Q1 में इसका नंबर आएगा तो आई विल अपडेट यू कि हाउ दिस कंपनी इज़ गोइंग, मतलब जो उन्होंने बोला कि H1 के में हम लोग लोन फ्री और बेसिकली डेप्ट फ्री हो जाएंगे, तो उस तरफ कैसे वो बढ़ रहे हैं। दे ऑल्सो टोल्ड कि हम लोग 20% का डिविडेंड प्लान कर रहे हैं ऑन द पैट। सो आई डोंट रिमेंबर कि कब के नंबर पे कर रहे हैं, बट दे टोल्ड कि 20% का डिविडेंड वी आर प्लानिंग ऑन दैट वन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेडिको खेतान लिमिटेड के बारे में। अभी आगे जब उनका कॉल और नंबर आएगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा फर्दर ऑन दिस कंपनी। थैंक यू।